प्राणापान योग। बुद्ध मत में इसको अनापानसति योग भी बोलते हैं और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इसको प्राणापान योग भी बोलते हैं। इसका पहला चरण है नाक से लेकर के छाती तक का जो क्षेत्र है उसके प्रति पूरी सजग रहो। पहरेदार बन के बैठ जाओ। एक भी श्वास आपकी गैर मौजूदगी में भीतर बाहर नहीं होनी चाहिए। लगातार अपनी जागरूकता को वहीं पर बनाए रखो। श्वास भीतर श्वास बाहर, श्वास भीतर श्वास बाहर, श्वास भीतर श्वास बाहर, लगातार। और हम इसके दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। अब अपने होश को, अपनी जागरूकता को जब नाक से आपका श्वास बाहर जाता है तो 12 अंगुल बाहर तक जाता हो, 12 अंगुल। और बाहर से भीतर लौटने से पहले पल भर के लिए रुकता है। श्वास रुक जाता है आपका। वो रुकना जो है, उस रुकने को महसूस करो आप। पूरी अवेयरनेस को नाक से लेकर के, और श्वास आपका बाहर की तरफ निकल रहा है ना, 12 अंगुल बाहर जाता है। तो 12 अंगुल का एरिया, नाक से लेकर के बाहर आकाश में 12 अंगुल का एरिया, उसमें ठहर जाओ, उसके प्रति अवेयर हो जाओ। छाती को भूल जाओ आप। नाक से लेकर के और बाहर आकाश में 12 अंगुल, क्योंकि आपकी श्वास 12 अंगुल बाहर जाती है अपने आप, और वापस लौटने से पहले रुकती है, कुछ देर के लिए रुकती है। उस अंतराल को, उस गैप को पकड़ना आपको। वो गैप जो होता है ना, उसके प्रति होश करना आपको। छोटा सा है वो, बिल्कुल मामूली सा है, लेकिन वहां परम शांति है। आपका वास्तविक होना है ना, वही है। और जितना आप उस गैप, उस अंतराल के प्रति अवेयर रहोगे, वो अंतराल, वो गैप, वो दूरी बढ़ती जाएगी और आपकी शांति भी बढ़ती जाएगी। आप अपने खुद के नजदीक आते जाओगे। अपने होश को लगातार वही बनाए रखिए, लगातार। बार बार दूर भागो, बार बार से आपको दूर नहीं जाना है। विचार आएंगे लेकिन घबराओ मत। फिर से वहीं ले आओ अपनी सजगता को, अपने होश को वहीं ले आओ। फिर सोना नहीं आपको। वो छोटा सा क्षण होता है, थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल है, शुरू में दिक्कत आती है, लेकिन आप प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो। नाक से लेकर के और आकाश में बाहर 12 अंगुल का एरिया है। नाक से 12 अंगुल बाहर आपकी श्वास एक बार रुकती है। अपने आप कुंभक होता है, श्वास अपने आप रुक जाती है और रुक कर फिर वापस आती है। यानी एक तरह से आप
हर श्वास के साथ में मरते हो। एक बार श्वास बाहर रुकती है, एक बार श्वास भीतर रुकती है। ये श्वास ऐसा नहीं लगातार चल रही है, रुक रुक के चलती है। तो जो बाहर का रुकना है ना, उस गैप को पकड़ो आप। छोटा सा गैप हो, उसको पकड़ो। और अब है तीसरा चरण। पूरा नहीं करवाऊंगा, इसके चरण छोटे छोटे हैं क्योंकि आप शुरू में कर नहीं पाओगे। अब अपनी पूरी अवेयरनेस को, अपनी पूरी सजगता को अपनी छाती के बीच में ले आओ, अपनी चेस्ट के बिल्कुल बीच में ले आओ। और श्वास बाहर से भीतर गई, छाती में आई, यानी नाक से 12 उंगल नीचे की तरफ आती छाती में, फेफड़ों में। और वापस बाहर जाने से पहले एक बार रुकती है। जैसे बाहर रुकती है ना, ऐसे भीतर भी रुकती है। वो छाती में जो श्वास रुक रही है ना, जो कुंभक हो रहा है, उसके प्रति अवेयर रहो, उसको देखो मन की आंखों से। अपनी पूरी अवेयरनेस को वहां बनाए रखो। वो छोटा सा गैप, उसको पकड़ो। श्वास भीतर आया, रुका, बाहर चला गया। श्वास भीतर आया, रुका, बाहर चला गया। ये रुकता जो है ना, ये कुंभक है जो अपने आप हो रहा है। इसको पकड़ो, इसके प्रति अवेयर, इसके प्रति अवेयर, इसके प्रति पूरी सजगता।